सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं पहली बार एक रहस्य की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दुनिया में आप लोगों ने अनेकों दंगा फसाद देखे हैं, अनेकों जाति और धर्म के नाम पर दंगा फसाद देखे हैं, लेकिन कल्कि की फिल्म का ट्रेलर आपको समय समय पर दिखाया गया। जैसे कि हमारे भारत देश में बंगाल है और बंगाल में कलकत्ता है और कलकत्ता में महाकाली है। जानते हो आप लोग, भली भांति जानते हो। महाकाली कहते किसको हैं? शक्ति के प्रचंड स्वरूप को। समझते हो ना आप लोग, शक्ति का प्रचंड स्वरूप क्या है? संहारक स्वरूप। और जो महाकुंभ के समय पर हमने आप लोगों को एक बात बोली थी धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी के ऊपर, कि यही वो दो इंसान हैं जो नरसंहार करवाएंगे। मतलब एक अधर्मी इंसान को सुधारेंगे नहीं, उसको उसके मौत तक पहुंचाएंगे, काली के निकट पहुंचाएंगे, महाकाली के निकट पहुंचाएंगे कि ले काली, तेरा राक्षस तेरे पास आ गया। तो नरसंहार करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। आपने चोला क्या धारण किया है? धर्म का। शपथ क्या ली है कि हम धर्म को जगाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर आप अधर्म को जगा रहे हो, एक राक्षस को जगा रहे हो, एक इंसान को राक्षस बना रहे हो, उसको लड़ने के लिए कह रहे हो कि चलो धर्म के नाम पर अपना सर कलम करवा दो। तो आज वही कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, महाकाली की असली कहानी। जो कल्कि के फिल्म का ट्रेलर है वही आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कलकत्ता में भी आप लोगों ने धर्म के नाम पर विवाद अनेकों देखे होंगे और बंगाल में भी देखे होंगे। जो अब इस वक्त विवाद चल रहा है, लगभग मैं समझ लो कि आज 23 तारीख को मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, 23 या 24 ऐसे ही समझ लो आप लोग। इस वक्त कितना तगड़ा विवाद चल रहा है कलकत्ता में भी और बंगाल में भी। तो बंगाल एक भारत में भी है और एक बंगाल भारत से अलग भी है। वहाँ भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं। वहाँ भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। भारत में जो बंगाल है यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, और वहाँ भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो भारत से बाहर बंगाल है, जो जिसको बांग्लादेश आप कहते हो। तो सोचो समझो, ये कल्कि की फिल्म का ट्रेलर है, नरसंहार वाला ट्रेलर है। कली राक्षस जब कलयुग में है तो कली राक्षस के सेनापति कलयुग में रहने वाले इंसानों के अंदर ही हैं, और वही कली राक्षस के सेनापति कोक और विकोक धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन है। महाकुंभ के समय हमने आप लोगों को बता दिया था कि यह हिंदू मुस्लिम करवाकर ही मानेंगे, और हिंदू मुस्लिम जब हो जाएगा तो फिर सिख ईसाई भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, वो बिना कहे हो जाएगा। तो आपस में ही लड़के मरेंगे। और इन्होंने वही काम कर दिया है कि पहला ट्रेलर तो आप लोगों ने देख लिया। इनके कारण, इनकी वजह से कितने लोग महाकुंभ में मरे और कितने लोग वैसे ही जातिवाद के चक्कर में मर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बैर पैदा हो गया है, पूरी दुनिया में पैदा हो गया है। यहाँ की आग बहुत दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया को जलाएगी।
कलकत्ता से उठी हुई आग तब तक नहीं शांत होगी जब तक धर्म की पुनः स्थापना नहीं हो जाएगी। तो तुमने महाकाली को जगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन कान खोलकर सुन लो कि तुमने महाकाली की प्रचंड ज्वाला को प्रकट किया है, उनके प्रकोप दृष्टि को खोल दिया है, जो इंसानों पर काल बनकर बरसेगी। आज दूसरी बार आपको संकेत दिया है महाकाली ने, डायरेक्ट महाकाली ने संकेत दिया है, जो शिव के महाकाल स्वरूप की अर्धांगिनी है। जैसे आप कहते हो शिव और शक्ति ना, तो वैसे ही शिव और शक्ति का प्रचंड स्वरूप प्रकट होता है, जो विनाशकारी स्वरूप होता है, जो अधर्मियों का अंत करता है, जिस स्वरूप का नाम है महाकाल और महाकाली। तो कोक और बिकोक ने महाकाल और महाकाली की प्रचंड ज्वाला को पृथ्वी पर प्रकट कर दिया है, और यह ज्वाला दिखाई नहीं देती है, यह ज्वाला दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपका जीवन इसमें भस्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? महाकाली को रक्तपान करना है और महाकाल को भस्म चाहिए। सोचो, समझो, विचार करो। शिव के 3 स्वरूप हैं और शिव ने सृष्टि को चलाने के लिए उन 3 स्वरूपों के माध्यम से, 3 प्रक्रिया के माध्यम से इंसानों को भी चलाते हैं, आपके जीवन काल को भी चलाते हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, जिसको पृथ्वी कहते हो, आप पृथ्वी पर रहते हो। 3 ही प्रक्रिया है। यह आपको दूसरा संदेश मिला है। पहले ट्रेलर दिखाया गया, जो पहले तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, वह ट्रेलर था कि हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ है। आपको दिखाया गया कि लड़कर ही अधर्मी मरेंगे। और दूसरा संकेत अब आपको दिखाया जा रहा है, बांग्लादेश की आग भारत देश तक आई है और भारत देश से अब पूरी दुनिया में फैलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जातिवाद कहाँ से शुरू हुआ? भारत देश से शुरू हुआ। भारत देश से किसने शुरू किया? कोक और बिकोक ने शुरू किया। किसके स्वरूप में शुरू किया? धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के स्वरूप में शुरू किया। और देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों किया? अपने स्वार्थ के लिए, धन वैभव को अर्जित करने के लिए, भगवान को बेचने के लिए, आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़वाने के लिए, आपको आपके मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सारा गेम खेला। कोक बिकोक कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन। ये दूसरा संकेत है। और अब की बार यही आखिरी संकेत है। तीसरी बार में तो परिणाम आ जाएगा। अब एक बार और शांत कर रहा हूं, मैं स्वयं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी हो, कोई ये ना सोचे कि ये कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान किसी इंसान को ही माध्यम बनाकर करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने द्वापर युग में कृष्ण को देखा होगा मन की आंखों से। इस 2 आंखों से तो देख नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंखों से जब आप देखते हो तो मूर्ति का स्वरूप आपको दिख जाता है। कृष्ण चाहे दिखें या ना दिखें, लेकिन जो मूर्ति आप देखे होते हो इस दुनिया में, मंदिर में, वह स्वरूप आपको दिख जाता है मन की आंखों से। तो कृष्ण ने महाभारत करवाई, किस लिए?
सत्य की स्थापना के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। यह सिखाया आप लोगों को और सत्य को स्थापित करके दिखाया। यह प्रमाणित किया कि भगवान की शक्ति कार्य करती है। भगवान से बचकर रहो, डर कर रहो, भगवान की शरण में रहो। जैसे माँ बाप हैं, तो हम अपनी माँ बाप की शरण में रहते हैं, उनकी बात का मान सम्मान करते हैं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हम सुखी रहते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर हम अपनी मनमानी करते हैं तो हमारे माँ बाप हमको नहीं देखते हैं। तो वैसे हम अपनी मनमानी करेंगे तो कैसे आपका जीवन चलेगा। अब की बार कल्कि आए हैं, धर्म का पाठ पढ़ाने आए हैं, दुनिया को समझाने आए हैं, दुनिया को बताने आए हैं। अन्य युगों में राम या कृष्ण आए थे तो क्या आप लोगों को बताए थे कि मैं ही भगवान हूं? नहीं बताए थे ना। तो कल्कि के आने से पहले ही आप लोगों को सब कुछ एक किताब में लिख के दिखा दिया गया, बता दिया गया कि कल्कि जी आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, ये करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सारा कुछ आप लोगों को एडवांस बता दिया गया भविष्यमालिका ग्रंथ के माध्यम से। और कल्कि जी आए हैं, कल्कि भी सब अपने मुंह से पहले ही करके बता रहे हैं कि मैं ये कर दिया हूं और ये अब और करूंगा। लेकिन आप लोग कहते हो कि राम जी, कृष्ण जी भगवान बनकर आए थे, उन्होंने अपने मुख से कभी नहीं कहा। तो जब वो आए थे तो उनके टाइम में भविष्यवाणी का ग्रंथ की रचना आज तक कभी हुई ही नहीं। इस कलयुग के आखिरी समय में जो आप सोच नहीं सकते हो वही कार्य हो रहा है। आप सोचते हो, समझते हो कि दुनिया ऐसे ही रहेगी रंग बिरंगी। एक ही रंग बचेगा सिर्फ आपके जीवन में, सफेद प्रकाश का रंग, उजाले का रंग। आपके जीवन में से हर प्रकार के रंग को नष्ट कर दिया जाएगा। आप अधर्म के रंग में रंग चुके हो, पूरी तरह रंग चुके हो, रंग बिरंगे हो चुके हो, उस रंग में आप गुम हो चुके हो। तो कल्कि वह प्रकाश बनकर आया है और आने से पहले दिखाया है, बताया है भविष्य मालिका के मुख से कि हाँ कल्कि आएंगे। उनके संकेतों को समझ गए, उनको पहचान गए, उनके आधार पर अपना जीवन जीना शुरू कर दिए तो आपका जीवन बच जाएगा। अन्यथा कोई माई का लाल आपको बचाने वाला इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। जब भी बचाएगा तो कल्कि ही आपको बचाएगा। कोई धर्म गुरु आपका जीवन सुरक्षित कैसे कर सकता है? जब भी आप अपना जीवन सुरक्षित करोगे, स्वयं करोगे। कल्कि का यही कहना है। शिव की शरण में रहोगे तो स्वयं आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। महाकाली आपको ट्रेलर दिखा रही हैं। हमने आप लोगों को समझा दिया। बंगाल भारत में भी है, बंगाल बाहर भी है। तो भारत में जो बंगाल है तो बंगाल में ही कलकत्ता है, कलकत्ता में ही महाकाली हैं। तो वही महाकाली सारे बंगाल में जाएंगी। मतलब दुनिया में जितने देश हैं सब बंगाल की तरह ही बन जाएंगे। सब जगह अधर्मियों का संहार ऐसे ही होगा। कौन करेगा? महाकाली करेंगी। कहाँ की महाकाली? भारत देश की कलकत्ता की महाकाली। वह संहार करेंगी, आपके जीवन का अंत करेंगी और आप क्या बन जाओगे? भस्म हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। भस्म का स्वरूप नहीं होता है, भस्म का आकार होता है। चाहे मिट्टी हो, चाहे राख हो, चाहे अग्नि के माध्यम से जलकर आपका शरीर नष्ट हो जाए, चाहे बम के माध्यम से नष्ट हो जाए, नष्ट तो आपको ही होना है। रक्त का पान महाकाली करेंगी, भस्म को महाकाल स्वीकार करेंगे। तो आप भस्म बनना चाहते हो या रक्तपान करवाना चाहते हो
फैसला आपका है, मेरी सलाह मानो तो कदम पीछे हटा लो। अधर्म से, जाति पात के भेदभाव से बाहर निकल जाओ। यह कलयुग की माया है कि आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़वाया जाएगा। कली राक्षस की माया है और आपके जीवन का अंत किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? कि सत्य की जीत ना हो, कलकी की जीत ना हो। कलकी की बात मान गए तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी। शिव युग के नियमों का पालन करोगे तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी। कलकी की बात नहीं मानोगे तो आपके जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि शिव ही सत्य है। सत्य की जीत होगी और सत्य की तरफ से जो योद्धा होता है, जो कलकी की सेना में है, उसका अंत कोई कभी कर नहीं सकता है। यही सत्य है आपके जीवन का। यह आपको दूसरा संकेत मिल रहा है। तीसरा संकेत देने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरी बार में तो जो धर्म के साथ युद्ध लड़ेंगे, जो कलकी की सेना में लोग होंगे, जो भगवान की शरण में लोग होंगे, उनकी जीत होगी और वो तीसरे चरण में परिणाम को अपने सामने पाएंगे। सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए स्वयं देख पाएंगे। और जो अधर्मी होंगे वह मर जाएंगे, इस दुनिया में से नष्ट हो जाएंगे, उसको महाकाल स्वीकार करेंगे। मतलब उन अधर्मियों के जीवन में तो काल बनकर महाकाल आए ही हैं, महाकाली को साथ लेकर आए ही हैं, जो उनका संहार करने के लिए आई हैं। लेकिन मरने के बाद आत्मा को भी नरक लोक में मैं ही पहुंचाऊंगा। वहां भी महाकाल ही आपको मिलेंगे। आपका काल बनकर आपकी आत्मा के जीवन में भी अंधेरा ही रहेगा, साकार रूप में नहीं आ पाएगी, तड़पती रहेगी। तब तक तड़पती रहेगी जितने आपने बुरे कर्म किए हैं, उसका जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरी चंगुल से कोई छुड़ा कर दिखा दे उस आत्मा को। ऐसा कोई इंसान नहीं है। यह लीला हरिहर लीला है। तो सोचो, समझो, विचार करो, आपस में लड़ोगे या कली राक्षस से लड़ोगे। कली राक्षस से लड़ना है तो कलकी की बात मान जाओ, अपने धर्म संस्थाओं से बाहर निकल जाओ, अपने आप को ये स्वीकार कर लो कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, हमें तो राम राज्य लेकर आना है। राम राज्य लेकर आने के लिए अधर्मियों को मिटाना है, चाहे सरकार में हो, चाहे धर्म के संस्थापक हो, धर्मगुरु हो, मंडलेश्वर हो, कोई भी हो। हमें दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने राजा से लड़ने की जरूरत है, अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। भगवान के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अल्लाह भी वहीं रहेंगे, आपके यीशु मसीह भी वहीं रहेंगे, आपके वाहे गुरु भी वहीं मिलेंगे, आपके बौद्ध गुरु भी वहीं मिलेंगे। सभी लोग वहीं मिलेंगे, शिव के पास ही मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। आपके जितने भी भगवान हैं, जितनी भी भगवान की वैरायटियां हैं, सब शिव के पास हैं, क्योंकि शिव के ही स्वरूप हैं। यह तो आपको लड़वा कर मारना जानते हैं, क्योंकि सरकार को अपना शासन काल बचाना है। इसलिए ये धर्म अधर्म के नाम पर, जाति पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर आप लोगों को उकसाएंगे और आपको लड़वाएंगे, आपके जीवन का अंत करवाएंगे। लड़ना सीखो तो अपने हक के लिए अपने राजा से लड़ना सीखो। तुम आपस में क्यों लड़ते हो? जिसने जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा सजा मिलेगी। कौन देगा? भगवान देंगे। भगवान एक है, सबको देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुंह देखकर नहीं देंगे, वह आपके कर्म देखकर देंगे, और वही हिसाब किताब की डायरी मेरे पास है। तो अपने कर्मों से बचो। जो आपके बुरे कर्म कहीं आपको बुरा ना फंसा दें, आपके जीवन का अंत ना करवा दें।
काली के समक्ष आप खुद जाकर कहीं खड़े ना हो जाओ। काली को शिव और शक्ति के स्वरूप में पूजा करो। शिव युग आ रहा है, शिव युग के नियमों का पालन करो। आपके जीवन की सुरक्षा वही काली खुद करेंगी, वही महाकाल खुद करेंगे, वही आपको खुद बचाएंगे कली राक्षस से। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।